से जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय अब हो चुका है शुरू। 344 दिनों में कायनात आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, या कहें कि कुंभ राशि का जीवन का भाग्य उदय का समय आ चुका है, या कहें कि गोल्डन पीरियड टाइम अब कुंभ राशि का प्रारंभ हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम कुंभ राशि के जितने भी प्यारे जातक जातिकाएं हैं, मेल हो या फीमेल, सभी के लिए है। जनरल प्रेडिक्शन है। चर्चा करने वाले हैं शनिदेव, जो कि कर्म के फलदाता ग्रह है। एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और ये 30 साल बाद कुंभ राशि में प्रवेश किए थे। और यहाँ पर कुंभ राशि को क्या कुछ फल देने वाले हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं मित्रों ये ज्योतिष का कार्यक्रम कुंभ राशि वालों के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम चंद्र राशि मूल साइन के अनुसार है, यानी कि आपके पत्रिका में कुंभ राशि होनी चाहिए। कुंभ राशि में शनिदेव यानी गोचर किए थे और कुंभ राशि में उदय हुए हैं। जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है, यानी कि वो सो जाता है, तो उसके समक्ष में क्या कुछ कार्य हो रहे हैं वे व्यक्ति नहीं जान पाता। लेकिन शनि जब उदय हुए हैं तो बलाबल हो चुके हैं। निश्चित रूप से आपको ये सारे परिणाम देखने को मिलेगा। सबसे पहले लग्न के ऊपर शनिदेव उदय हुए हैं, तो कुंभ राशि के जितने जातक जातिकाएं हैं सबके व्यक्तित्व में बदलाव होगा। कॉन्फिडेंस, आत्मबल बढ़ेंगे, साहस पराक्रम बढ़ेगा। वो बहुत सारे कार्य को करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं साहस उनका टूट जाता था, या कहें कि फिर उस प्रकार से उनको आत्मबल नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से वो कार्य को नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर कुंभ राशि को आत्मबल, कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। शनि की दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर पड़ेगी, जो कि नीचस्थ दृष्टि है। कुछ सावधानी आपको रखना चाहिए। सबसे पहले छोटे भाई बहनों से आपको मधुर संबंध व्यवहार बना करके रखना चाहिए। किसी प्रकार का विवाद ना हो, मित्र से विवाद ना हो, रिलेशन में कोई रिलेशन आपका ना बिगड़ जाए, या कहें कि कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत धैर्यतापूर्वक और सोच समझ करके कार्य को करिएगा। शनि की दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ेगा, जो कि दाम्पत्य जीवन के लिए देखा जाए तो आपकी कुंडली में शनि कारक ग्रह है। कारक ग्रह है तो कारक ग्रह लग्न के मालिक होकर के सप्तम स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो ये अच्छा माना जाता है। जैसे कि सबसे पहले आपका विवाह नहीं हुआ है तो 344 दिनों में विवाह, शादी विवाह का योग बन रहा है, या कहीं की सगाई हो जाए, शादी की बातचीत क्लियर हो जाए, या यहाँ पर शनिदेव आपके बिजनेस व्यापार के लिए भी लाभदायक है। यदि आप व्यापार के लिए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे थे, तो ये 344 दिन आपके लिए लकी रहने वाला है। इसमें आप बिजनेस का शुरुआत कर सकते हैं, या आपका पार्टनरशिप में बिजनेस हो, या पहले से आपका बिजनेस हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो आपका, या आप लोहे से संबंधित कारखाना, गैस, लिक्विड इत्यादि का बिजनेस व्यापार करना चाहते हो, या आपका व्यापार है तो उसमें वृद्धि होना 100% तय है। साथ ही साथ दैनिक इनकम आपका बढ़ जाएगा। शनि की दृष्टि आपके 10वें स्थान पर भी पड़ रहा है, जो कि ये शश नाम का राजयोग लगा रहे हैं। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा लाभदायक है शनिदेव। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब हो या आपका प्राइवेट जॉब हो, जॉब करियर के लिए भी काफ़ी अच्छा लकी साबित होगा। यदि आपका जॉब है तो अच्छा है, प्रमोशन की स्थिति बनेगी 344 दिनों में। जॉब नहीं है तो लगने के चांस बनेगा। चाहे कोई भी आपका क्षेत्र हो, राज्य से आपको सुख मिलने वाला है, मान सम्मान अवार्ड मिलने वाला है। अब आपके मन में प्रश्न होगा, या क्या यह सूत्र सबके ऊपर लागू होता है? निश्चित रूप से जितने भी कुंभ राशि के जातक जातिकाएं हैं सबके ऊपर ये सूत्र लागू होता है। सबको ये फल 344 दिनों में मिलने वाला है। लेकिन जब हम कोई भी ग्रह का प्रेडिक्शन करते हैं, यानी कि आज शनिदेव के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, तो आपका जो पर्सनल जन्म कुंडली है उसमें शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, यानी कि शनि बलवान होना चाहिए, शनि पीड़ित न हो, पाप स्थान पर न हो। क्योंकि हम तो राशि के अनुसार आपको जानकारी दे रहे हैं, आपकी कुंडली तो मेरे पास है नहीं कि ओपन करके मैं आपका कुंडली देख रहा हूं। यहाँ पर राशि के अनुसार सबके लिए जानकारी दे रहा हूं। और आप चाहते हैं कि आपके कुंडली में शनि बलवान है कि अशुभ है कि शुभ है, कैसे जाने, तो आप अपनी कुंडली को खोलिए और वहां पर देखिए आपके 6ठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में शनि तो नहीं है। और जहां कहीं भी आपकी कुंडली में 1 अंक लिखा हो वहां पर शनि नहीं है। 12 भावों में से यदि 4 स्थान पर शनि नहीं है, तो मैंने जितने भी आपको बताया है उपाय, जो आपको लाभ बताया है शनि का, वो 100% आपको मिलेगा, थोड़ा कम या ज़्यादा, लेकिन ये फल आपके ऊपर लागू होगा। बाकी शनि के लिए क्या कुछ उपाय फॉलो करना चाहिए? प्रतिदिन ओम शन शनिश्चराय नमः इसका 108 बार जप करें, शनि चालीसा का पाठ करें, और शनिवार के दिन ब्लू और ब्लैक कलर का प्रयोग करें। इससे शनि आपके अनुकूल रहेंगे। बाकी अन्य जानकारियों के लिए कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा दिखाना, कुंडली बनवाना, या भी 9 अप्रैल से हमारे यहाँ चैत्र नवरात्रि का पूजन प्रारंभ होगा।
इसमें भी आप भाग ले सकते हैं। तो बाकी अन्य जानकारियों के लिए आप इन नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।